कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, तो आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। महात्म्य कथा से पहले आइए सुनते हैं बजरंग बली हनुमान जी और श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चोर करने के लिए, मतलब कि अभिमान को तोड़ने के लिए ही श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को दरअसल ये अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। वह लोक अलोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः हनुमान जी की सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तुरंत हनुमान जी भी द्वारिका आ गए। हे प्रिय भक्तों, हनुमान जी जान गए कि भगवान ने उन्हें क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वे ये भी जानते थे, इसीलिए सीधे दरबार में नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वहां बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए और कुछ फेंक दिए। कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका और कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को उन्होंने वीरान बना दिया। फल तोड़ देना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के संकेत से ही ये सब कौतुक कर रहे थे कि यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचे कि किसी वानर ने राजमहल की वाटिका को उजाड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने सेना अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि आप सेना के साथ जाइए और उस वानर को पकड़ कर लाइए। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेनाध्यक्ष सेना सहित तुरंत ही वाटिका में जा पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों जाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष से कहा कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। फिर सेनाध्यक्ष ने किसी तरह दरबार में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि हे सुदर्शन, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसे ही यह संदेश बजरंग बली हनुमान जी तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और पहुंच गए दरबार के द्वार पर। वहां पर सुदर्शन खड़े हुए थे और कहने लगे कि रुको, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते। और जब भगवान श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी बिल्कुल भी देरी सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान श्री राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि श्री राम के वेश में थे, हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान, सुदर्शन ने रोका था और मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए मैं उनसे उलझा नहीं, बस मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड
अब जोर जोर हो चुका था। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। हे प्रिय भक्तों, इस तरह भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहम नहीं हो, जो मैं से रहित होकर नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रहता है। नमः का अर्थ ही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर ही सर्वत्र है। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से पहले अपने अंदर के अभिमान को आपको दूर करना होगा। कुछ रुपए दान करने वाला अगर बार बार सबसे यह कहे कि उसने ऐसा किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना ही करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है और पुण्य है। ऐसे लोगों पर माँ सरस्वती की और भगवान श्री कृष्ण की सदा ही कृपा बनी रहती है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरु कुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से स्वेच्छाचारी होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा ही उनकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने रास्ते का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नर्क भोगने के पश्चात उसी वन में शूकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर को याद करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शूकी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी शूकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। उसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया बताइए। फिर यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे।
वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसीलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 5वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग अर्थात कर्मों के त्याग का मार्ग, इसकी तुलना कर्म योग अर्थात भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्म योग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। हे पार्थ, केवल अज्ञानी ही कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग अर्थात भक्ति में काम करने को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग अर्थात कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण है, वह शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्म योगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं हैं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, मल त्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। वे दिव्य ज्ञान के प्रकाश से देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म योगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं,
वे कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। हे पार्थ, जो देहधारी प्राणी आत्म संयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, ना ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेता। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं, क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। परंतु जिन लोगों का अज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतः लीन है तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन समदृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर ना तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर ने एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। हे पार्थ, इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होते हो, किंतु वास्तव में वे दुख का कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे लोग योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और केवल वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित है तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास के माध्यम से क्रोध और वासना को त्याग दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक संसार से मुक्ति यही और परलोक दोनों में है। बाह्य भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को बोहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान करके तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह सदैव स्वतंत्र रहता है। हे पार्थ, मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है,
वह भी भीगता नहीं है। वैसे ही कर्म योगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसीलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का ना तो कर्ता मानते हैं और ना ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोष रहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपने इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्म योगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। तो यह थी आज की महात्म्य कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।